त्रिचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कफीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके ने जग का कली समुद्र बूढ़त लखे हूँ प्रगटे हूँ सप्त जहाँ। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने नान्यं जाने नेव जाने न जाने। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस जीव के अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के
भगवत कृपा से इस जीव को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने को मिल पाती है। आइए तृतीय दिवस की पावन कथा वीणा में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर के 2 मिनट बड़ी श्रद्धा व भाव से मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संग भरे जा गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ
बावरिया एक बरी में बावरिया देख भई में बावरिया एक बरी में बावरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया 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 अवध बिहारी अवध बिहारी सांवरिया बोले सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगमोहन जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए अपने मन को हनुमान जी महाराज के चरणों में रखते हुए तृतीय दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने भगवान शंकर के विवाह तक की कथा का रसपान किया। कल बड़ी धूमधाम से भगवान शिव का विवाह पार्वती अम्बा के संग में संपन्न हुआ। और देखो, दो होते हैं, एक तो होता है विवाह और एक होता है ब्याह। विवाह किसे कहते हैं और ब्याह किसे कहते हैं? जिसके होने के बाद चारों तरफ से वाह वाह होने लगे वो तो होता है विवाह, और जिसके होने के बाद आह आह होने लगे वो होता है ब्याह। तो भगवान शिव का विवाह बड़ी धूमधाम से हिमांचल में हुआ। और भगवान पार्वती अम्बा को लेकर के कैलाश पहुंचे। और इधर आज प्रयाग में बैठे हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी कथा को सीधे कैलाश पर लेकर के पहुंचे हैं। जो ज्ञान घाट बताया गया है, याज्ञवल्क्य जी महाराज भी इस कथा को लेकर के ज्ञान घाट पहुंच गए। और आज भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बड़े शांत बैठे हैं। उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती बल अवसर जाने,
कीना जान प्रिया दारू अति कीना जान प्रिया दरु अति कीना जान प्रिया दारू अति कीना वाम भाग आसन हर दीना वाम भाग आसन हर दीना। आज भोलेनाथ बड़े शांत भाव से कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उसी समय पार्वती ने जब अपने पति भोलेनाथ को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो पार्वती भी प्रसन्न हो गई और चल करके आज भोले बाबा के पास पहुंच गई। और जैसे ही पार्वती आज भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने पार्वती का आदर नहीं किया। महाराज लिखा है आदर अति कीना, अति आदर भोलेनाथ ने आज पराम्बा भगवती का किया। और स्थान कहां दिया? जहां पत्नी का स्थान होता है वाम भाग में, वहीं पर भोलेनाथ ने आज पार्वती को स्थान दिया। आज भोलेनाथ से निवेदन करती है पार्वती, कहती है प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपसे कुछ निवेदन करने का मन करता है। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ करो ना, क्या करना चाहती हो? पार्वती ने कहा प्रभु आप राम भक्त हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि आपके जीवन का जो अनुभव है आप उस अनुभव में से मुझे कुछ बताइए। भोलेनाथ ने कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहा भोलेनाथ ने? भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना व्यक्तिगत निजी अनुभव तुम्हें कह करके बता रहा हूं। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सपना। इस दुनिया में सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का नाम है, भगवान का भजन है। ये दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है, ये दुनिया बिल्कुल और बिल्कुल सपना है। और लो जी, ये बात वाकई में सत्य भी है। ये बात कहां तक सत्य है? आज भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है। अब ये कहां तक ठीक है? भगवान ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करें और उससे हम फ्री हो जाएं, बहुत तो ठीक है। लेकिन हमारी क्या आदत है, हम इससे चिपके रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी कहां तक है? आप ऐसे समझें जैसे एक बगिया है, एक बगीचा है। अब इस बगीचे में आप इस बगीचे को सींचो, इसमें बीज डालो, पेड़ जब लग जाएं, पेड़ जब बड़े हो जाएं और उनमें फल लग जाएं, हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं? फल लग गया ना, मन में भाव आता है थोड़ा सा इसका स्वाद चख लें। फिर एक फल का स्वाद चखेंगे, फिर मन करता है जरा दूसरे का भी चख लें। दूसरे का हुआ, फिर जरा तीसरे का भी चख लें।
और यही हमारी मन की जो तृष्णा है यह कभी समाप्त नहीं होती महाराज। अरे भाई ठीक है, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए, अब आगे हमें क्या मतलब है? ये सारे कार्यभार जब पूरे हो जाएं तो एक संत कहते थे, जब अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारी पूरी हो जाए तो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। काहे को तुम इस बात का इंतजार करते हो कि बहू जब लताड़ेगी, बहू जब दो चार बात कहेगी तभी घर छोड़ करके जाएंगे? अरे जब सारी जिम्मेदारियां हमारी पूरी हो गई तब हमें क्या मतलब दुनियादारी से? तब तो हमें केवल और केवल भगवान के भजन से मतलब है। लेकिन ये जीव भगवान के भजन करना ही नहीं चाहता। भले अंत समय आ जाए, मेहमान हैं, लेकिन फिर भी ये दुनियादारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। व्यक्ति सोचता है 100 पूरे हों तो भजन करें, 100 पूरे हों तो भजन करें, लेकिन ध्यान रखना ये 100 तुम्हारे जीवन में भी खत्म होने वाले नहीं है। 100 पूरे होंगे ही नहीं। आप ऐसे समझें जैसे गर्मी का समय था और एक घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठ करके यात्रा करने के लिए जा रहा था। दोपहरी का समय था, उस घोड़े को प्यास लगने लगी। उस घुड़सवार ने विचार किया कहीं से भी घोड़े को पानी मिल जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। घुड़सवार ने देखा कहीं पास में एक ट्यूबवेल चल रही थी और वो घुड़सवार घोड़े को लेकर के ट्यूबवेल पर पहुंच गए। अब जैसे ही उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए उद्यत हो, वो घोड़ा पानी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल चल रही थी ना, उसकी आवाज हो रही थी चुक 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 चुक, और उस आवाज से वो घोड़ा डर रहा था। घुड़सवार समझ गया इस आवाज से डर रहा है। घुड़सवार ने उस ट्यूबवेल वाले से कहा, बोले भैया तू ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए अपनी इस चुक चुक को बंद कर ले ताकि मेरा घोड़ा पानी पी सके। उस ट्यूबवेल वाले ने कहा, बोले महाराज आपको यदि पानी पिलाना है तो इस चुकचुक में ही पिला लो, क्योंकि चुकचुक यदि बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है, तुम्हें यदि भगवान का भजन करना है तो 99 के चक्कर में भगवान का भजन कर लो। तुम सोचो कि 100 पूरे हो तो भगवान का भजन करें, लेकिन ये 100 कभी पूरे होने वाले। भोलेनाथ ने यही बात उमा यानी पार्वती से कहा। बोले देवी हमारे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव यही है कि दुनिया जो है ये केवल स्वप्न है। पार्वती ने यहां पर कई प्रश्न भगवान से किए। प्रभु अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है, संदेह नहीं है, पहले तो संशय था कि राम भगवान है कि नहीं है, लेकिन यहां जिज्ञासा है, इच्छा प्रकट हो गई भगवान के प्रति जानने की। जी पार्वती ने कई प्रश्न किए, भगवान का अवतार क्यों हुआ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कैसे भगवान का विवाह हुआ, कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे भगवान ने रावण को मारा। कई प्रश्नों का उत्तर कर दिया जी महाराज। भगवान निराकार हैं कि भगवान साकार हैं, ये भी आप कह करके बताएं। और यहीं से राम कथा का निराकार हैं या साकार हैं। तो देखो भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। यह भक्त की भावना के ऊपर निर्भर करता है कि भक्त भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप का स्मरण करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें भगवान कभी दिखते ही नहीं। और कई भक्त भगवान के साकार स्वरूप का स्मरण करते हैं तो उन्हें मेरा प्रभु बांके बिहारी के रूप में दर्शन दे देता है। भगवान निराकार और बड़ी हास्य की बात। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास चला गया।
उसने संत से कहा, बोले महाराज जी बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछे। संत ने कहा, भैया तेरे जैसे दिन भर में 36 आते हैं, अब हर एक व्यक्ति की बात का बुरा मानेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे रह पाएंगे यहां पर, कहो नहीं मानेंगे बुरा। उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमारा एक मत है। बोले कोई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, कुछ कहते हैं भगवान साकार है, तो हमारा एक मत है। अच्छा क्या मत है तुम्हारा? बोले भगवान न तो निराकार है न भगवान साकार है, तो बोले भगवान बेकार है। क्या? बोले भगवान में अकल कम है। संत ने कहा, अच्छा भगवान में अकल कम है? नहीं, बोली थोड़ी कम है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान में अक्ल थोड़ी कम है। संत ने कहा, वाह बेटा, आज तो तूने हमारी आंखें खोल दी। बिल्कुल तुम सत्य कहते हो, भगवान में अक्ल ही नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो? अरे आप तो संत हो और आप ऐसी बातें कह रहे हो, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम तो कहते हैं भगवान में अक्ल ही नहीं है। अरे यदि भगवान में अकल होती तो भगवान तुम जैसे बेकलों को पैदा ही नहीं करता। एक बार ये कहीं घूमता घूमता हुआ जा रहा था, इसने क्या देखा, एक पतली सी बेल के ऊपर एक बहुत बड़ा कद्दू लटका हुआ था। इसने कहा, लो हमने तो पहले ही कहा था, भगवान ने देखा कद्दू की बेल कितनी पतली होती है, इतनी पतली बेल के ऊपर इतना बड़ा कद्दू लटका दिया। फिर थोड़ा आगे चल कर गया, बहुत सुंदर एक आम का बगीचा था, बहुत बड़ा आम का पेड़, उस बड़े भारी पेड़ के ऊपर एक छोटा सा आम लटका हुआ है। बोले लो देखो, इतनी पतली सी बेल के ऊपर इतना बड़ा कद्दू और इतना बड़ा पेड़, इसके ऊपर छोटा सा आम। दोपहर का समय था, वहीं आम की पेड़ की छाए में अपना अंगोछा बिछा करके वहीं लेट गया। आंख लग गई। अचानक एक हवा का झोंका आया, और जैसे हवा का झोंका आया, एक पकासा जो आम था ऊपर से टूट करके इसकी नाक पर आकर के गिरा। अचानक आंख खुल गई महाराज, नाक बिल्कुल लाल हो गई। ये कहने लगा, बोले प्रभु अब मुझे समझ में आ गया आप में बहुत अक्ल है। कैसे? बोले ठीक है, ये तो आम गिरा और कहीं कद्दू गिर जाता तो भगवान ने कहा, बोले भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी के जन्म के एक नहीं अनेक अनेक कारण संत महात्माओं ने बताए हैं। लिखा है बाबा ने मानस में, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका,
अनेका। परम विचित्र एक देखा। क्या कहा? राम जन्म के हेतु अनेका। हेतु यानी कारण। मेरे प्रभु के अवतार के एक नहीं अनेकानेक कारण हैं। और कारण भी कैसे हैं? परम विचित्र, साधारण नहीं है, बड़े विचित्र विचित्र कारण हैं। एक ते एका, एक से बढ़कर एक कारण भगवान के अवतार के बताए गए हैं। तो भगवान के अवतार का पहला कारण, एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों चल करके भगवान बैकुंठ नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और जैसे भगवान बैकुंठ नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, भगवान के दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय विजय जाने सबको, जय जय जाने सबको। जय ओ विजय जाने सबको। जय जय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। जय और विजय ये दो द्वारपाल भगवान बैकुंठनाथ के हैं। और जैसे ही सनत कुमार दर्शन करने के लिए पहुंचे, आज द्वारपालों ने रोक दिया, बोले तुम दर्शन नहीं कर सकते। सनत कुमार कहने लगे भैया तुम कैसी बात करते हो, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं और तुम हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। बोले हमने कह दिया ना तुम दर्शन नहीं कर सकते। सनत कुमार कहने लगे भैया अरे लोग तो भगवान का दर्शन करने के लिए दूसरे को भेजते हैं और तुम हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। और आज भगवान के जो ये द्वारपाल है ना, इनको थोड़ा सा अभिमान हो गया। और भगवान सर्वंतर्यामी, भगवान भीतर बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि हमारे जो ये पार्षद हैं, हमारे जो द्वारपाल हैं, इनको एक बीमारी लग गई। और बीमारी लग गई तो बीमारी का इलाज होना चाहिए, दवा इनको मिलना चाहिए। तो भगवान के जो पार्षद हैं, इनके अंदर थोड़ा अभिमान आ गया। आपने कभी देखा होगा यदि कोई मंत्री रहे कहीं का मंत्री, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, ऐसे मंत्री हो जहां बिठाओ वहीं बैठ जाए, जब मिलना चाहो तब मिलने। अब मंत्री इतने सरल, और इनके जो पीए रहे महाराज, उनको देखो, वो पीए इतने अभिमानी रहते हैं, उन पीए साहब को लगता है जैसे मानो मंत्री हम ही तो क्या हूं। दूसरा उदाहरण देखो, एक होता है सर्प और दूसरा होता है बिच्छू। अब आप ये बताओ, जहर सर्प में ज्यादा होता है कि सर्प बिच्छू में जहर ज्यादा होता है? स्वाभाविक सी बात है, जहर जो है सर्प में ज्यादा होता है। ये बिच्छू तो छोटे मोटे हैं, सर्प के आजू बाजू घूमने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो जहर का भंडार है, जिसके अंदर जहर बहुत है, वो जब भी चलेगा अपने फन को झुका करके चलेगा। हाँ, जहां रुके वहां भले वो फन खड़ा कर ले, लेकिन जब भी चलेगा फन झुका करके चलेगा जी। और बिच्छू वो अपने आप को मानो नागराज क्या समझते हो, जब भी चलेगा डंक को उठा करके चलेगा। तो आज ऐसे ही भगवान के पार्षदों के भीतर भी अभिमान आ गया। और जब अभिमान आया
तो अभिमान का महाराज पतन भी होता अभिमानी का। सनत कुमारों ने आज कह दिया, अरे हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तुम हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। सनत कुमारों ने आज इन्हें श्राप दे दिया। क्या कहा बताओ, भगवान इतने सरल हैं। भगवान कहते निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोह कपट चल छिद्र न बावा। भगवान इतने सरल हैं और तुम इतने अभिमानी हो। श्राप दे दिया। क्या? विप्र श्राप ते दूनों भाई, 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 तामस असुर देह बिन पाई, तामस असुर देह बिन पाई। सनत कुमारों ने श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। अब जैसे श्राप लगे दोनों के दोनों रोने महाराज। चरण पकड़ लिए सनत कुमारों के, भगवान हमें क्षमा करें, हम तो हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, हमें सेवा का अवसर मिला था, हम पहरा दें, भगवान की चौकीदारी करें, हम तो हमारा काम कर रहे थे, इसलिए हमने आपको रोकर आपने हमें श्रापे दे डाला। और मेरे प्रभु आज बाहर ही प्रकट हो गए। जय और विजय रोने लगे, प्रभु ये क्या हो गया बताओ, हम तो आपका पहरा दे रहे थे और इन दोनों ने हमें श्राप दे दिया। भगवान ने कहा तुम दुखी मत हो, हमारी इच्छा थी, हम कोई लीला करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें माध्यम बनाया और तुम चिंता मत करो, हम ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तो भगवान के अवतार का एक कारण तो ये बना। भगवान के अवतार का दूसरा कारण, एक कल्प सुर देखी दुखारे, 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 समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुरादिप नारी, सती असुरादिय नारी, परम सती असुरादिप नारी, परम सती असुरादिप नारी, ते बलताहिन जितहि पुरारी, ते बलताहिन जितहि पुरारी। एक समय की बात है, एक कल्प में इस पृथ्वी पर एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ और ये जो राक्षस हुआ, ये जो दैत्य हुआ, ये बहुत बलवान था और इतना बलवान था कि इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाता, इसे कोई मार ही नहीं पा रहा। क्यों? क्या कारण है कि इसके सामने कोई टिक नहीं पाता? इसका कारण यह है कि इसकी जो पत्नी थी यह परम सती थी। जलंधर की जो पत्नी थी यह पतिव्रता स्त्री थी और इसके पतिव्रत धर्म से ही जलंधर को ताकत मिल रही थी, जलंधर को हिम्मत इससे मिल रही थी। अब जलंधर को कोई मार ही नहीं पाए महाराज।
सारे के सारे देवता हार गए और जलंधर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया। और जब जलंधर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ा, सारे देवता इकट्ठे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, परमपिता क्या करें, ये मरने में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा रुको। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को इकट्ठे किए और भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जब पहुंचे, भगवान नारायण से कहा प्रभु कुछ उपाय करो, ये मरने में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम शीघ्र कोई उपाय करते हैं, बस तुम युद्ध की तैयारी करो। अब सारे देवता युद्ध की तैयारी करने लगे और इधर जलंधर से भगवान शिव युद्ध करने लगे हैं। शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरहि न मारा, धनुष महाबल मरहि न मारा, धनुष महाबल मरहि न मारा। ओ धनुष महाबल मरहि न मारा। अब भयंकर संग्राम होने लगा और लिखा है शंभु कीन संग्राम अपारा। भगवान शंकर इससे युद्ध करने लगे हैं, लेकिन ये मरने में नहीं आता। बहुत समय युद्ध चलते चलते जब हो गया, भगवान शंकर ने मन ही मन प्रार्थना करी, प्रभु कुछ करिए, ये मरने में नहीं आ रहा। उसी समय भगवान नारायण ने अपनी लीला करी। क्या लीला करी? मेरे प्रभु जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, इसके सामने जलंधर का रूप लेकर के पहुंच गए और जैसे ही जलंधर का रूप लेकर के पहुंचे, वृंदा ने देखा ओहो मेरे पति आ गए और पति मान करके जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श किया, आज वृंदा का पतिव्रत धर्म जो था वो क्षीण हो गया। और जैसे ही पतिव्रत धर्म क्षीण हुआ, इधर भोलेनाथ ने जलंधर का सर धड़ से अलग कर दिया और सर सीधा वृंदा के सामने आकर के गिरा। जैसे वृंदा ने अपने पति के सर को देखा, वृंदा ने विचार किया ये भी पति का सर है, इधर भी पति, क्या लीला है। उसी समय मेरे प्रभु अपने मूल रूप में आ गए और जैसे ही भगवान अपने रूप में आए, वृंदा लगी रोने के लिए। वृंदा आज रोने लगी और भगवान से कहने लगे प्रभु, अरे दुनिया के लोग आपको करुणावान कहते हैं, आपको दीन दयाल कहते हैं और आप इतने पत्थर दिल भी हो सकते हो, ऐसा हमने सोचा नहीं था। आपने हमारा पतिव्रत धर्म क्षीण कर दिया। जाओ हम आपको श्राप देती हैं, आप पत्थर हो जाओ। अब भगवान को पत्थर होना पड़ा। किसी ने कहा बताओ, भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तो किसी संत ने कहा, बोले भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया ही नहीं। यदि वृंदा भगवान को भगवान समझ करके चरणों का स्पर्श करती तो वृंदा का प्रतिव्रत धर्म क्षीण होता ही नहीं। पर वृंदा ने पति की भावना रख करके भगवान के चरणों का स्पर्श किया, इसीलिए वृंदा का प्रतिव्रत धर्म क्षीण हुआ। और ऐसा भगवान ने क्यों किया जी, चलो मान लो। तो देखो शिव महापुराण के अनुसार एक कथा आती है कि जलंधर जो था ये बहुत दुराचारी था, बहुत अत्याचारी था। कई स्त्रियों का ये सतीत्व भंग कर चुका था। और एक बार मायावी था, राक्षस था ना,
एक बार पंचानन रूप लेकर के नंदी पर बैठ करके मां अंबा का सतीत्व भंग करने के लिए चला गया महाराज। और मां तो जगत जननी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाली है। तो जलंधर जैसे ही अंबा का स्पर्श करना चाहता था, मां अंबा समझ गई और अंबा ने कहा, अरे तूने कई साधारण स्त्रियों का सतीत्व भंग किया है, और जा, आज मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी पत्नी परम सती है, और तेरी पत्नी परम सती होने के बाद भी भगवान नारायण तेरी पत्नी का सतीत्व भंग करेंगे। इसीलिए भगवान ने इस श्राप को पूरा करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग किया। अब जब वृंदा का सतीत्व भगवान ने भंग कर दिया, तो भगवान ने भी वृंदा से कह दिया, जा तू भी जड़ हो जा, वृक्ष हो जा। अब वृंदा रोने लगी, भगवान के चरणों में गिर गई है। वृंदा ने कहा, भगवान आपने मुझे, मैंने आपको पति समझ करके स्वीकार किया है, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। तो वही वृंदा तुलसी महारानी बन करके आई है। और भगवान ने कह दिया, या वृंदा जब तक तू मेरे भोग में नहीं गिरेगी, मैं बड़े से बड़े भोग को भी स्वीकार नहीं करूंगा। एक कारण रामचरितमानस के अनुसार और है, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कौतुक निधि पाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयहूँ, तहाँ जलंधर रावण भयहूँ, तहाँ जलंधर रावण भयहूँ, तहाँ जलंधर रावण भयहूँ, रनहति राम परम पद दयहूँ, रणहति राम परम पद दयहूँ। रामचरितमानस के अनुसार वृंदा ने भगवान से कहा, प्रभु जाओ हम आपको श्राप देते हैं, एक ऐसा समय आएगा कि मेरा पति आपके साथ छल करेगा। तो ये जलंधर ही रावण बनकर के आया। भगवान के अवतार का एक कारण ये बना, और भगवान के अवतार का सबसे अगला कारण, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद श्राप दिन एक बारा, ओ नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, ओ नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा, ओ कल्प एक तेही लगी अवतारा, कल्प एक तेही लगी अवतारा, कल्प एक तेही लगी अवतारा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। चौपाई कह रही है, नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। इसीलिए भगवान को
अवतार लेकर के आना पड़ा। अब जैसे ही पार्वती ने श्राप की बात को सुना, पार्वती चकित हो गई महाराज। पार्वती चकित हो गई। गिरिजा चकित सुनी भय बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती ने कहा, बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, हर समय निरंतर आठों याम भगवान का नाम जपते रहते हैं, नाम महिमा गाते रहते हैं। फिर देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप कैसे दे दिया? भगवान ने कहा, देखो देवी तुम्हारी सारी बातें ठीक है, नारद जी ज्ञानी हैं, नारद जी भक्त हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन देवी तुम इस बात को भूल रही हो, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। एक बार किसी राजा ने अपनी सभा में ये प्रश्न कर दिया अपनी प्रजा से, बोले भैया एक बात बताओ, भगवान क्या करता है? सभा लगी हुई थी, कोई बता नहीं पाया कि भगवान क्या करता है। अब वहीं से एक संत चल करके जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनना जी। संत ने पूछा, भैया ये आज कैसी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है? गांव के लोगों ने कहा, बोले महाराज हमारे जो नगर के राजा हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान क्या करता है। संत ने कहा, लो इतनी सी बात, हम अभी बता देंगे। बोले आप ही चलो। फिर कोई नहीं जवाब दे पाया। गांव के कुछ लोग लेकर के संत को राजा के राज्य में पहुंचे, और जैसे ही वो संत चल करके आया, उस संत ने हाथ जोड़ करके सर झुका करके राजा को प्रणाम किया। ये दो गद्दी है जो पूजी जाती है। पहली राजगद्दी, राजगद्दी की पूजा होती, और दूसरी ये व्यास गादी। इन दोनों गद्दियों की पूजा होती है। संत ने आकर के राजगद्दी को प्रणाम किया। राजा ने अपना वही प्रश्न रखा, बोले बताओ भगवान क्या करता है? संत ने कहा, बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो बोले देखो, जो प्रश्न करता है वो जमीन पर बैठता है, और जो उत्तर देता है वो सिंहासन पर बैठता है। अब तुम यहां आकर के बैठो और हमें उस अपने सिंहासन पर बिठाओ, तब बताएंगे भगवान क्या करता है। बोले देखो कैसा फकीर है, कैसा महात्मा, एक राजगद्दी पर बैठने का ख्वाब देखता है। मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री ने कहा, महाराज जानना है ना आपको भगवान क्या करता है? बोले हाँ, सो तो जानना है। बोले बस फिर बिठा दो, थोड़ी देर की तो बात है। और राजा ने उस संत को अपनी गद्दी पर बिठा दिया। राजा जाकर के नीचे खड़ा हो गया। राजा ने अपने राजशाही ठाठ में कहा, बताओ आप भगवान क्या करता है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। तो बोले जब मैं यहां आया था, मैंने सर झुका करके आपको प्रणाम किया था। आप भी सर झुकाओ और मुझे प्रणाम करो, तब बताऊंगा भगवान क्या करता है। राजा ने कहा, रे तो गजबई हो गई। अरे एक चक्रवर्ती सम्राट को तुम सर झुकाने के लिए कह रहे हो? जरा से इशारे में सर धड़ से अलग हो जाएगा। मंत्री ने कहा, महाराज जानना है ना? हाँ। बोले सब जानना। बोले बस कर दो प्रणाम। और राजा ने प्रणाम भी कर दिया। बोले अब बताओ भगवान क्या करता? बोले अभी भी नहीं बताऊंगा। अब क्या हुआ? बोले आपने ये अभिमानी रूपी मुकुट जो अपने माथे पर पहन रखा है, इस मुकुट को उतारो और अपने मेरे माथे पर पहनाओ, तब बताऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज थोड़ी सी और बची, पहना दो। और राजा ने अपना मुकुट उतार करके उस संत के माथे पर रख दिया। राजा ने कहा, अब बताओ भगवान क्या करता है?
संत ने कह दिया राजन अब बताने की जरूरत नहीं है भगवान क्या करता है। अरे यही तो मेरे भगवान का काम है कि कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को एक राजा बना दे। थोड़ी इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सकेना, समझदार भी समझ सकेना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीले हरे वन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे वन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो यही मेरे प्रभु की लीला है
परमात्मा कब किसे राजा बना दे, कब किसे फकीर बना दे महाराज। हैं? मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद महादेवम। परमात्मा के बाएं हाथ का खेल है प्यारे, जिसे चाहे राजा बना, जिसे चाहे प्रभु रंक बना। तो आज भगवान पार्वती अम्बा को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देवी तुम्हारी सबरी बातें ठीक हैं, लेकिन जो होबे ना वो भगवान की इच्छा ही होबे। बोले महाराज, पार्वती ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना।